हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखा है सारे स्टूडेंट्स में जो 10th क्लास में हैं। तो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद नहीं होती हैं जल्दी। तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है, एक ट्रिक होती है, उसकी वजह से आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हर एक डिग्री पे याद रख सकते हैं। तो पेपर में जाते ही साथ इस टेबल को यदि आप पीछे बना लेंगे तो सारी वैल्यूज़ याद रहेंगी। आइए हम सीखते हैं ये ट्रिक। सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारे पास जो हम एंगल्स पढ़ते हैं वो 5 एंगल्स होते हैं टोटल। एक होता है 0 डिग्री पे क्या वैल्यू है, एक होता है 30 डिग्री पे वैल्यू, एक होता है 45 डिग्री पे, एक होता है 60 डिग्री पे और एक होता है 90 डिग्री पे। जनरली हम 10th क्लास में इन्हीं 5 एंगल्स के बारे में वैल्यूज़ को जानते हैं, ठीक है। इसके आगे नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि 0 से लेकर के 60 तक जितने भी 0 से लेकर 90 तक जितने भी एंगल्स लिखे हैं उसको आप 0 से नंबरिंग करना स्टार्ट करिए। ओके, मैं कह रही हूँ कि जैसे 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब हमारे पास टोटल एंगल्स कितने हैं, मतलब लास्ट वाला नंबर कितना है हमारे पास, 4 है। तो अब सारे के सारे ये जो नंबर्स लिखे हैं इन सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, ठीक है। अब इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, ठीक। इसका अंडर रूट जब निकालेंगे तो देखिएगा 0/4 0 ही हो जाएगा, तो 0 का अंडर रूट भी 0 ही आएगा। फिर 1/4 का अंडर रूट 1 का 1 ही रहेगा और 4 का 2 आ जाएगा। रूट के अंदर आप इसको अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है और भी डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको कर लीजिए, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1 का रूट 1 और √2 तो √2 ही रहेगा। फिर 3 का रूट √3 और 4 का रूट होता है 2 और 4 1 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 1। हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना ज़रूरी है रूट के अंदर। तो ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं ये हैं साइन की वैल्यूज़, ठीक है जी। साइन की वैल्यूज़ होती हैं ये जो हमारे पास निकल कर के आई हैं। अब इसके बाद हम लोग कॉस की वैल्यूज़ जानेंगे। तो कॉस की वैल्यूज़ को जानने के लिए ये जो भी वैल्यूज़ लिखी इन्हें आप उल्टा लिख दीजिए। जैसे कि कॉस लिखा हमने और जो भी साइन में लिखा गया है उसे पीछे से लेकर के एकदम सीधे, जैसे कि लास्ट वैल्यू क्या है 90 पे 1, तो कॉस 0 की 1 होती है, जस्ट उल्टा हो जाता है। फिर 30 डिग्री की √3/2, फिर 45 पे दोनों की वैल्यू सेम रहती हैं, फिर उसके बाद 1/2, फिर उसके बाद 0, ठीक है। अब जो लोग पढ़ा अगर आपने होगा अगर ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन इज इक्वल्स टू, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/sin करेंगे तो आपको मिलेगा कोसेक, कोसेक थीटा, ठीक है। तो कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए 1 कर दीजिए, तो कोसेक थीटा निकालेंगे यदि तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। 1/1/2 इसका रेसिप्रोकल, सारी चीज़ों का रेसिप्रोकल हो रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका √2, इसका 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है, ठीक है जी। फिर कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। अब सेक क्या आएगा, सेक में कॉस की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/1 मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल रहेगा √2, इसका रेसिप्रोकल होगा 2 और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है। अगर आपको याद ना रहे तो किसी एक को याद कर लीजिए, और कोसेक का उल्टा होता है सेक, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था उसी तरीके से इन वैल्यूज़ की यदि उल्टा लिख देंगे तो सेक की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आती है tan की बारी। तो tan होता है sin/cos, तो साइन की वैल्यूज़ जो ऊपर लिखी हुई हैं इनको यदि आप cos की वैल्यूज़ से डिवाइड कर देंगे तो tan की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे tan थीटा, अब 0/0 डिग्री पे क्या रहेगा 0/1, तो 0/1 0 ही होता है। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो नीचे वाले 2 से ये वाला नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3 आ गया, ठीक है। उसके बाद
जब हम देखेंगे √1/√2 और 1/√2, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 1। √3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 और यहाँ पे 1/0 इज़ इन्फिनिटी। अब जो आपको 10 की वैल्यूज़ मिली हैं इन्हीं को आप उल्टा लिख दीजिए तो कॉट की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जैसे कि कॉट थीटा हो जाएगा 0 पर इन्फिनिटी, फिर 30 पे हो जाएगा √3, फिर 45 पे 1 ही रहेगा, 60 पे 1/√3 और 90 पे ये 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूले हम लोग बनाना, मतलब इस तरीके से वैल्यूज़ हम लोग निकाल सकते हैं और ये आपको आई होप काम आए आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में। तो जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ऑफ कोर्स आएंगे तो इस टेबल को यदि आप पहले से बना के रखेंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, याद करने में समय नहीं वेस्ट होगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।